10 पर आता है मेहंदी का बिजनेस। मेहंदी की बात करें तो इंडियन कल्चर में मेहंदी बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडिया के अंदर महिलाएं सबसे ज़्यादा मेहंदी लगाती हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो महिलाएं क्या है, मेहंदी लगाती हैं। इसलिए मेहंदी की बहुत ही क्या है, अच्छी डिमांड रहती है। और इसकी डिमांड है वो कोई सीजनल नहीं है, हर एक सीजन में ये चलती रहती हैं, साल भर चलती रहती हैं। क्योंकि साल भर कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इसकी डिमांड को देखते हुए आज बहुत से लोग मेहंदी के बिजनेस को कर रहे हैं और इसके अंदर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो मेहंदी का जो बिजनेस है वो कई प्रकार से शुरू किया जा सकता है। जैसे आप मेहंदी का पाउडर बना सकते हो, मेहंदी कोन बना सकते हो, और ऐसे कई प्रकार से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इस काम को आप अपने घर से शुरू कर सकते हो और इसके अंदर एक अच्छी कमाई की जा सकती है। नंबर 9 पर आता है टूर और ट्रैवलिंग बिजनेस। आज हमारे देश के अंदर पर्यटन में के लिए बहुत सारी जगह हैं। आप जगह जगह घूमने जा सकते हो, मंदिर है बहुत सारे, जो टूरिस्ट पैलेस हैं, कोई ऐतिहासिक किले हैं, महल हैं। तो लोग क्या है कि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस काफ़ी कुछ पर्यटन पर निर्भर करती हैं। और यहाँ पर घूमने के लिए देश के ही लोग नहीं, विदेशी भी बहुत आते हैं। तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और इसके अंदर काफ़ी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस क्षेत्र में आप लोगों को जो टूरिज्म की सेवा उपलब्ध करा सकते हो। इसके साथ ही आप गाड़ियों का बिजनेस भी कर सकते हो, जिसमें आप किराए की गाड़ियाँ लगा सकते हो। और इसके अलावा आप कुछ टूरिस्ट पैकेज बना सकते हो। जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं, कोई सियारधाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप एक पैकेज बनाओ और उसके अंदर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप पर्यटन के हिसाब से कुछ जो ऐतिहासिक किले महल है, इस हिसाब से आप एक पैकेज बना दो, वहाँ पर जो लोग घूमने जाए। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और इसके अंदर एक अच्छी कमाई की जा सकती है। इसके अलावा आप टूरिस्ट गाइड बनकर भी शुरुआत में इस काम को शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे अपनी एक एजेंसी इसके अंदर शुरू की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप गांव से हो तो गांव में जो बसें हैं वो लगा कर भी आप टूर और ट्रैवलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और इस बिजनेस को आप गांव से, शहर से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। मोमबत्ती जो बिजनेस है, जिसे कैंडल मेकिंग बिजनेस भी कहा जाता है, इस काम को जो नए स्टार्टअप हैं शुरुआत के अंदर इसको बहुत ही आसानी से शुरू किया जा सकता है। और गांव में सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला बिजनेस है वो मोमबत्ती का बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर शुरुआत के अंदर कोई ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको रॉ मटेरियल के अंदर जो मोम है और बत्ती है इसकी आवश्यकता पड़ती है और ये आपके आसपास के मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इस काम को आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो मोमबत्ती है इसकी डिमांड है वो हमेशा बनी रहती हैं। कोई भी धार्मिक काम है, घरों की सजावट है, जगह जगह पर जो भी कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कैंडल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हो और जो आपका बना बनाया प्रोडक्ट हैं वो आप होलसेल मार्केट के अंदर सेल कर दो और इसके अंदर आप बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा नंबर 7 पर आता है हमारा माचिस का बिजनेस। जो माचिस का बिजनेस है वो भी आप अपने गांव से, घर से शुरू कर सकते हो, क्योंकि माचिस की ज़रूरत प्रत्येक घर में होती है। और माचिस का बिजनेस इस प्रकार है कि इसके अंदर कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती। आप मार्केट में जाते हो तो कोई विशेष प्रकार की माचिस का ब्रांड नहीं खरीदते हो। तो इसके अंदर क्या है कि आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो इस बिज़नेस को और इसके अंदर आपके मार्केट में ही आप होलसेल में इसको सेल कर सकते हो, जिससे आपका कोई कंपटीशन भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं होगा और आप शुरुआत के अंदर ही इसके अंदर अच्छी सफलता पा सकते हैं। नंबर 6 पर आता है साबुन बनाने का बिजनेस। साबुन है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का के लिए ज़रूरी है और साबुन है वो मार्केट में कई प्रकार के साबुन आते हैं। जैसे कपड़े धोने का आता है, बर्तन धोने का आता है, स्नान करने का, जो नहाने का साबुन आता है वो आता है। तो आप इसके अंदर अलग अलग तरह के साबुन बना सकते हैं और इस काम को आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो। इससे बढ़िया कोई आइडिया नहीं हो सकता। गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस ये भी है। तो आप साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि साबुन किस प्रकार से बनाया जाता है और बाद में आप इस काम को शुरू कर सकते हो। आप किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ लो। जैसे सबसे पहले आप जो कपड़े धोने का साबुन बना लो, जो गांव के अंदर बहुत ही आसानी से बिक जाएगा। और इसके बाद आप धीरे धीरे इसके अंदर नहाने का साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, फिर जो बर्तन धोने का साबुन है वो सब बना सकते हो। फिर लिक्विड के अंदर भी जा सकते हो, जिसमें लिक्विड डिटर्जेंट है, लिक्विड साबुन आता है। फिर आप शैम्पू के अंदर जा सकते हो। तो धीरे धीरे इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप शुरुआत में
छोटे लेवल से शुरू करके इसके अंदर अपार सफलता पा सकते हैं। नंबर 5 पर आता है गुड़ बनाने का बिजनेस। भारत के अंदर जो गुड़ है उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि बहुत सी मिठाइयों के अंदर जो विशिष्ट स्वाद के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है और इसका जो निर्माण है वो गन्ने के रस से होता है। तो आमतौर पर जो गुड़ है वो उन स्थानों पर बनाया जाता है जहाँ पर गन्ने की फसलें होती हैं। हालांकि जो गुड़ है वो सभी देश के लगभग सभी हिस्सों में तैयार होता है। तो आपके आसपास में कहीं गन्ने की फसलें हैं तो आप गुड़ बनाने का बिजनेस बिल्कुल अपने गांव से, अपने घर से शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है चप्पल बनाने का बिजनेस। आज सब लोगों को चप्पल पहनने की ज़रूरत होती है, तो देश के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर एक व्यक्ति चप्पल पहनता है, स्लीपर चप्पल पहनता है। चप्पल है वो सभी लोग पहनते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। स्लीपर चप्पल बहुत ही आरामदायक होते हैं और सुबह शाम तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास, पहनने जरूरी हो जाते हैं। और चप्पल है इसका उपयोग हर एक घर में होता है। मार्केट में बहुत ही आकर्षक चप्पलें भी आने लगी है आजकल, तो इन्हें हम बाहर भी आसानी से पहनकर जा सकते हैं। तो इन सब को जानते हुए हवाई चप्पल की डिमांड कितनी ज़्यादा है ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही इस बिज़नेस को आप अपने घर से कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर शुरुआत में आपको एक छोटी सी मशीन लगानी होती है और आप हवाई चप्पल बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगे, आप अच्छा मुनाफा कमाने लगो, तो इसके अंदर जो आप जूते हैं, सैंडल है, बूट वगैरह है, कई तरह के जो चप्पलें आजकल आने लगे हैं बना सकते हैं और एक बहुत बड़ी फुटवेयर कंपनी बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी ऐसी अच्छी कमाई की जा सकती है और धीरे धीरे इसके अंदर भी आगे बहुत अच्छा स्कोप है। नंबर 3 पर आता है रुई बत्ती बनाने का बिजनेस। भारत में रुई बत्ती का उपयोग लगभग कई सालों से किया जा रहा है, सदियों पुराना बिजनेस है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रुई बत्ती लोग मार्केट में बनी बनाई खरीद रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी मशीनें आती हैं जो रुई बत्ती बनाते हैं और इसकी जो मशीन है वो भी ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। तो आप इस मशीन को खरीद सकते हैं, फिर जो रुई खरीद सकते हैं, उसकी बत्ती बनाकर पैकेट के अंदर पैक करके आप मार्केट में होलसेल रेट पर सेल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उस पैकेट के ऊपर आप अपना ब्रांड नाम है, लोगो है, उसका स्टिकर लगा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। इसके अंदर भी अच्छी कमाई की जा सकती है, क्योंकि जो रुई बत्ती है इसकी डिमांड हमेशा हर जगह रहती है। आज घरों में, स्कूल में, मंदिर में, फैक्ट्री में, कहीं पर भी हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो डिजिटल युग है, अब रुई है वो हाथों से तो कोई नहीं बना रहा है। तो मार्केट में जो कई प्रकार की मशीनें हैं तो उनको आप खरीदो और इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने गांव से, घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है स्टील स्क्रबर बनाने का बिजनेस। स्टील के जो स्क्रबर हैं वो तो आपने सुना ही होगा कि जो बर्तन धोने के काम के आते हैं, उस स्क्रबर को बनाने का काम है। उसको आप एक छोटी सी मशीन लगा के अपने गांव से, घर से इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हो। और इस स्टील स्क्रबर की डिमांड हमेशा हर एक घर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, सब जगह होती है जहाँ पर बर्तनों को साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इसकी डिमांड रहती है। तो मार्केट में इस बिज़नेस के अच्छे स्कोप हैं और बहुत से लोग स्टील के जो स्क्रबर है वो बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप भी इस काम को शुरू कर सकते हैं और इसके अंदर एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा ईंट बनाने का बिजनेस। ईंटें हैं वो लगभग आज जो कोई भी मकान है जहाँ पर काम चल रहा है, मकान बनाने का, वहाँ पर ईंटों की ज़रूरत होती है। तो आप अपने गांव में, शहर में, कहीं पर भी ईंटों की भट्टी लगाकर काम कर सकते हैं। और ईंटों के अंदर कच्ची ईंट है, पक्की ईंट है, कंक्रीट वाली ईंट है, सीमेंट की ईंट है, रंग बिरंगी ईंटें, कई प्रकार की अलग अलग वैरायटी आती हैं। तो इस काम को आप एक मशीन लगा के शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आपके गाँव के अंदर भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। और आप जो मकान बनाने वाले ठेकेदार हैं उनके कांटेक्ट में रहे तो आपके यहाँ पर जो अच्छी रेट में ईंटें बिक जाएगी। और इसके अलावा जो इसके हार्डवेयर की दुकानें होती हैं जहाँ पर इन मकान के जो रॉ मटेरियल वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर भी आप इनको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ईंटों के अंदर भी एक अच्छा खासा आजकल मुनाफा कमाया जा रहा है और लोग इस काम को भी बहुत, गाँवों के अंदर भी बहुत तेज़ी से इस काम किया जा रहा है। तो आप भी इस काम को कर सकते हैं और इस बिज़नेस के अंदर आपका बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस काम को आप शुरू करके अच्छी इनकम कर सकते हैं।